ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णवे नमः। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। प्रिय भक्तगणों, द्वादशी पारण का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पारण एकादशी व्रत के समाप्त होने पर द्वादशी तिथि को किया जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। व्रती अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलते हैं, जिसे पारण कहा जाता है। समय पर पारण न करने से व्रत का फल कम हो जाता है, इसलिए शुभ मुहूर्त में पारण जरूर करना चाहिए। द्वादशी के दिन सात्विक भोजन, फल, दूध और चावल आदि से पारण किया जाना चाहिए। पारण से पहले भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी अर्पण और जल चढ़ाना अनिवार्य माना गया है। द्वादशी पारण करने से हजारों यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और संपूर्ण व्रत सफल हो जाता है। प्रिय भक्तगणों, अगर द्वादशी बीतने के बाद पारण किया जाए तो व्रत दोषपूर्ण हो जाता है। अतः समय देखकर ही पारण करना चाहिए। आमतौर पर प्रातःकाल या प्रदोष से पहले शुभ रहता है। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे द्वादशी महात्म की कथा। प्राचीन काल की बात है। सतयुग में अवंतीपुर नामक एक नगर था, जहाँ धर्मसेन नामक एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह विष्णु भक्त, सत्यवादी, दानी और प्रजा का कल्याण करने वाला शासक था। किंतु दुर्भाग्यवश उसका पुत्र तुष्टसेन बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। अधर्मी, व्यसनी, क्रूर और पाप कर्मों में रत। राजा धर्मसेन को अपने पुत्र के व्यवहार से गहरा दुख होता था। उसने ब्राह्मणों, ऋषियों से भी उपाय पूछे, किंतु कोई उसका समाधान नहीं निकला। एक दिन महर्षि वामदेव उस नगर में पधारे। राजा ने श्रद्धापूर्वक उनका स्वागत किया और अपनी व्यथा सुनाई। मुनिवर, मैंने धर्म का पालन किया है, प्रजा की सेवा की है, यज्ञ और दान भी किए हैं, किंतु मेरा पुत्र अधर्म की ओर बढ़ गया है। मैं चाहता हूँ कि वह भी धर्म में जीवन जिए। महर्षि वामदेव ने ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, आपके पुत्र के पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण यह अधर्म की ओर प्रवृत्त है, किंतु यदि यह एकादशी व्रत करके द्वादशी को विधि पूर्वक पारण करें तो इसके पाप क्षीण होंगे और यह धर्म पथ पर अग्रसर होगा। भगवान विष्णु की कृपा से इसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। राजा प्रसन्न हुए और पुत्र से निवेदन किया। बहुत आग्रह के बाद तुष्टसेन ने पहली बार एकादशी व्रत का संकल्प लिया। तुष्टसेन ने एकादशी को निर्जल उपवास किया। दिन भर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता रहा। रात्रि में जागरण कर भजन ध्यान किया। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया गया और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर विधि पूर्वक पारण किया गया। जैसे ही पारण किया गया, उसके भीतर एक अद्भुत चेतना का संचार हुआ। जैसे किसी अंधकार में जीवन में सूर्य का प्रकाश उतर आया हो। उसके चित्त में वैराग्य, भक्ति और करुणा का उदय हुआ। उसने कुटिल संग छोड़ दिए, सत्संग करना आरंभ कर दिया, शास्त्रों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया और जनसेवा में अपना जीवन लगाया। कुछ ही वर्षों में तुष्टसेन एक महान तपस्वी और राजर्षि बन गया। आगे चलकर उसी ने राज्य संभाला और प्रजा पालक, दानवीर और विष्णु भक्त राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पद्म पुराण और नारद पुराण में वर्णन आता है, जो एकादशी का व्रत करता है और द्वादशी को पारण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, मन, वाणी और शरीर की शुद्धि होती है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, सब प्रकार के उपवासों में जो सबसे श्रेष्ठ महान फल देने वाला और कल्याण का सर्वोत्तम साधन हो, उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री भगवान बोले, महाराज युधिष्ठिर, तुम मेरे भक्त हो। जैसे पूर्व में मैंने नारद से कहा था, वैसे ही तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। नरेश,
जो पुरुष स्नान आदि से पवित्र होकर मेरी पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक उपवास करता है तथा तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है। नरेश्वर, अमावस्या और पूर्णिमा, ये दोनों पर्व, दोनों पक्ष की द्वादशी तथा श्रवण नक्षत्र, ये 5 तिथियां मेरी पंचमी कहलाती हैं। ये मुझे विशेष प्रिय हैं। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करने के लिए मुझ में चित्त लगाकर इन तिथियों में उपवास करें। नरश्रेष्ठ, जो सब में उपवास ना कर सकें वह केवल द्वादशी को ही उपवास करें। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। भरत श्रेष्ठ, आषाढ़ मास की द्वादशी को व्रत रहकर वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले पुरुष को नरमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नरपति, जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है उसे पूर्वोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावण में यदि मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से मेरी पूजा करता है तो वह मेरी सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी अनित्या विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त रूप से प्रति मास आलस्य छोड़कर मेरी पूजा करते करते जब 1 साल पूरा हो जाए तब पुनः दूसरे साल भी मासिक पूजन प्रारंभ कर दें। इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी आराधना में तत्पर होकर 12 वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी पूजा करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, हर महीने की अलग अलग द्वादशी के अलग अलग फल होते हैं और अलग अलग नाम से मेरी पूजा की जाती है। राजन, जो मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रेम पूर्वक मेरी और वेद संहिता की पूजा करता है उसे पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है। इसमें संशय नहीं है। जो द्वादशी तिथि को मेरे लिए चंदन, पुष्प, फल, जल, पत्र अथवा मूल अर्पण करता है उसके समान मेरा प्रिय भक्त कोई नहीं है। नरश्रेष्ठ, युधिष्ठिर, इंद्र आदि संपूर्ण देवता उपयुक्त विधि से मेरा भजन करने के कारण ही आज स्वर्गीय सुख का उपभोग कर रहे हैं। बोलो द्वादशी महत्तम की जय। भगवान गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सदैव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती, द्वादशी व्रत का पालन करती और कथा सुनती थी। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय ना कभी गणेश जी की कथा सुनी थी ना कभी बोली थी। इस कारण बूढ़ी माँ का व्रत अधूरा ही रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ को यह बात पता नहीं थी। बूढ़ी माँ सोचती थी वह संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी है। इस व्रत पालन के पुण्य परिणाम स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति मिलेगी। जब बूढ़ी माँ मर गई तब उसे लेने के लिए यमलोक से यमदूत आए। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत डर गई। वह कहने लगी, मैंने तो जीवन भर सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा की, श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, द्वादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत और द्वादशी व्रत की कथा सुनी। इसी पुण्य के फल स्वरूप मुझे ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। यह कहकर बूढ़ी माँ रोने लगी और वह भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहाँ प्रकट हुए और कहा, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी व्रत का पालन किया। एकादशी व्रत के बाद द्वादशी व्रत का श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक पालन किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय भगवान गणेश जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका व्रत अधूरा ही रह गया। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी व्रत का और द्वादशी व्रत का ठीक से पालन कर सकें और गणेश जी की कथा सुन सकें, जिससे वह एकादशी व्रत का और द्वादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकें। यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने बूढ़ी माता को 2 साल के लिए जीवन दान दे दिया। बूढ़ी माई को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगीं। बाद में बूढ़ी माँ एकादशी व्रत का पालन करती, द्वादशी व्रत का पालन करती और अंत में भगवान गणेश जी की कथा सुनने के बाद में आरती करती। इस तरह उन्होंने 2 साल के अंदर सभी
एकादशी व्रत का और द्वादशी व्रत का पुण्य प्राप्त कर लिया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के निवासी आपकी तपस्या के गीत गाएंगे और जो भक्त एकादशी व्रत के बाद द्वादशी पारण के समय आपकी भक्ति को सुनेंगे उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिया और सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ तो बैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। भगवान गणेश के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया और उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान गणेश जी, जिस तरह आपने बूढ़ी माता पर अपनी कृपा बरसाई उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाली एकादशी व्रत के बाद द्वादशी के दिन पारण करते समय आपकी कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दीजिए और उनके घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। बोलो गणेश भगवान की जय।